श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयागराज महाकुंभ, जी हाँ, और हर कोई जाने की सोच रहा है पर किसी कारणवश हम जा नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि घर के सभी सदस्य वहाँ जाकर स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। तो घर बैठे ही आप कैसे इस कुंभ का कह सकते हैं स्नान, कुंभ में स्नान के तुल्य पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो कौन सा उपाय करें जिससे कि आपकी सारी दुख परेशानी कष्ट दूर हो जाए। जी हाँ, और कुछ मैंने जानकारी निकाली है वो आप लोगों तक मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी महाकुंभ में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत उपयोगी हो सकती है, जो कि आपको प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए कुछ मदद मिल सकती है, यानी कुछ सुझाव मिल सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, एक और विशेष जानकारी आप लोगों को शेयर करना थी बात कि एक व्हाट्सअप चैनल मैंने शुरुआत किया है, जिस चैनल पर आपको डेली के विशेष तिथि, विशेष उपाय की जानकारी, विशेष शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको मिल जाया करेगी एक दिन पहले ही। तो आप उस व्हाट्सअप चैनल पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको लिंक खोजने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई करके लिंक शेयर कर दूंगी। उससे आप जरूर जुड़िएगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगी आज कौन सी तिथि है, कल कौन सी तिथि होगी, कल कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो के मतलब उस चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। सबसे पहली जानकारी, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी पीछे ना हटे, अवश्य जाए। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है न्यूज़ में या फिर हमें मोबाइल में कुछ सोशल साइट पे ऐसी कुछ जानकारी मिलती है जिससे हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि क्या करें, जाए कि नहीं जाए महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में जाए कि नहीं जाए। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कैसे भी करके, अगर आपको जाने का संभावना बन रही है तो आप अवश्य जाए। क्योंकि कुंभ का महीना, कुंभ का जो महा होता है यानी कुंभ जो स्नान होता है वो 12 साल में एक बार मिलता है हर अलग अलग जगहों पर। जी हाँ, इस बार प्रयागराज में लगा है और ये त्रिवेणी संगम है, यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, पीछे ना हटे। क्योंकि जाएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है पर वो भी झेल सकते हैं हम, क्योंकि प्रयागराज का महाकुंभ है, अवश्य जाइएगा। दूसरी जानकारी, आपको ऐसा लग रहा है कि रेल में बहुत भीड़ हो रही है, बसों में बहुत भीड़ हो रही है, मोबाइल में देखने को मिल रहा है, न्यूज़ पे देखने को मिल रहा है, तो बहुत मन घबरा जाता है हमारा, अरे जाए कि नहीं जाए। तो देखिए, अगर आप जैसे कि जो महाकुंभ रहता है, कुंभ के में स्याही स्नान होता है। जी हाँ, जैसे कि अब होने वाला है मौनी अमावस्या के दिन। जी हाँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी तिथियों पर स्नान में मत जाइए। बीच में जो महीना भर लगा रहता है तो उसके बीच में जाइए आप, तो बीच में इतनी भीड़, इतना रश नहीं मिलता है। जी हाँ, और क्योंकि शाही स्नान रहता है तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस दिन। तो अगर उस दिन नहीं जा पा रहे हैं उस दिन मत जाओ, बाकी बीच में जो आप जा सकते हैं तो वहाँ उस समय जाएंगे अगर, तो इतनी भीड़, इतना रश नहीं मिलेगा। तीसरी जानकारी कि वहाँ कुंभ में हमें स्नान कहाँ करना है, तो वहाँ पर आप विशेष त्रिवेणी संगम पर स्नान अवश्य करें, वहाँ डुबकी अवश्य लगाएं। जी हाँ, क्या करेंगे, जैसे हम जितनी मुझे जानकारी मुझे मिली है कि जैसे अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में गए, वहाँ गए आप, तो वहाँ मतलब वो चल रही नाव वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर आप नाव में बिठाकर वो अपने को त्रिवेणी संगम तक पहुँचा देते हैं। फिर वहाँ जाकर आप डुबकी वगैरह स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद वही नाव वाला वापस आपको बिठाकर उसी स्थान पर वापस छोड़ देता है। यानी त्रिवेणी संगम तक पहुँचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका टिकट कम से कम होगा। जी हाँ, जैसे मुझे जानकारी मिली थी तो शायद 200-250 रुपये टिकट है, पर अगर स्याही स्नान पर जाते हैं तो फिर टिकट बढ़ भी सकता है। तो अगर आप जाएं तो नाव में बैठकर आपको वो उस स्थान तक ले जाएंगे, त्रिवेणी संगम तक। जी हाँ, वहाँ एक छोर है, वहाँ पर स्नान की व्यवस्था की गई है। मतलब कपड़े वगैरह चेंज करना हो तो उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर स्नान करें, पूजा पाठ आपको जो भी करना है आप कर लें, और वापस उसी नाव में बैठकर आपको वापस उसी स्थान पर वो ले आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्नान करने का सोच रहे हैं तो त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करें, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, पुण्य की प्राप्ति होती है। पांचवी जानकारी, अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं और आपका घर का कोई सदस्य नहीं गया है तो उसको कैसे स्नान कह सकते कि महाकुंभ में स्नान के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बहुत सरल सा है, क्या करें, देखिए, अगर आपके घर का कोई एक व्यक्ति गया हुआ है तो उसे कहे कि जब वो स्नान करे, डुबकी लगाए, तो पहले स्वयं की डुबकी लगा ले, उसके बाद हमारे नाम को बोलकर, हमारा गोत्र बोलकर वो डुबकी लगा ले। तो ये
पुण्य आपके खाते में लिखा जाएगा। जी हाँ, तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपकी व्यवस्था नहीं जम पा रही है, कोई व्यक्ति गया हुआ है अगर आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में, तो उसको बोले कि अगर आपकी डुबकी लगाए तो उसके बाद हमारे ये भी डुबकी लगा ले, पहले वो उसकी लगा ले। डुबकी कितनी लगाई जाती है? तो कम से कम 1 डुबकी तो लगाती है, पर उसके अलावा आप 5, 7, 11, 21 जितनी आपसे बन सके, जी हाँ, उतनी आप डुबकी लगा सकते हैं। आपकी पूरी डुबकी हो जाए तब फिर आप आपके परिवार की, आपके बहन की, आपके भाई की, जिसकी भी डुबकी आपको लगाना है उसका नाम बोलकर आप डुबकी लगा सकते हैं। और एक विशेष जानकारी, अगर आप महाकुंभ में गए हैं तो एक विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, त्रिवेणी संगम है, वहाँ बहुत बालू रहते हैं। जी हाँ, बहुत बालू रहते। क्या करें, स्नान कर ले, डुबकी लगा ले, वहीं की बालू रेत लेके थोड़ी दूरी पर स्वच्छ स्थान पर, साफ स्थान पर उसी बालू रेत का एक शिवलिंग का निर्माण करो। जी हाँ, कोई आपको जलाधारी नहीं बनानी है, कोई आपको नाग देवता नहीं बनाना है, आपको केवल एक शिवलिंग बनानी है, पिंडी टाइप बना लो। वहीं त्रिवेणी संगम का जल लो, अपनी मनोकामना बोलो, उसी बालू रेत के ढेर पर, मतलब उसी शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। अब शिवलिंग बनाया है बालू रेत का, तो जल चढ़ाओगे थोड़ी सी वो नीचे खसक जाएगी, तो घबराए नहीं, जल समर्पित कर दे। फूल पत्ती जो आपको मिल जाए आसपास वो समर्पित कर दे। उसके बाद आपको दीपक अगर मिल जाए प्रज्वलित करने के लिए, अगर आप साथ लेकर गए, नहीं गए, अगर है आपके पास दीपक तो दीपक लगा दे, अपनी प्रार्थना करें। यह विशेष उपाय अगर आप त्रिवेणी संगम पर कर लेते हैं ना, शिवलिंग बनाकर पूजन का, तो कह सकते हैं जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन की सारे संकट, सारी परेशानी दूर हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य पूरी होती ही होती है। तो अगर आप गए हैं या जाने वाले हैं तो यह उपाय अवश्य करना, सोच के जाना कि मुझे तो यह उपाय करना ही करना है। और एक और विशेष जानकारी या उपाय कह सकते हैं, या विशेष महत्वपूर्ण जानकारी कह सकते हैं, अगर आपके घर से, परिवार से, आपकी कॉलोनी से कोई व्यक्ति प्रयागराज जा रहा है महाकुंभ में, तो उससे आप निवेदन करें कि अरे भाई, अगर आप जा रहे हो तो हमारे लिए वहाँ का जल महाकुंभ में लगा, मतलब कह सकते हैं कि जब कुंभ का मेला लगा हुआ है तब वहाँ का जल, मतलब से एक ढक्कन ही अगर आपको मिल जाए ना, तो वो जल आप घर लाकर अवश्य अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान अवश्य कीजिएगा। ये भी इस तरीके से भी स्नान अगर हम कर लेते हैं तो महाकुंभ में स्नान के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कुछ विशेष जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर की है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।